सो हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी या पेपर लीक यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आपने 5 मिनट या 6 मिनट मुझे दे दीजिए और सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसके बाहर से कुछ नहीं आया, अंडरस्टैंड। इसके बाहर से मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं आया। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए, चलिए। सो इन एसएसटी और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट थे लेट 19th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर, लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोल्कलोर। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में इंडिया ये रिकॉर्डिंग में प्रिजर्विंग फोल्कलोर को क्यों लाना चाहा। ऑप्शंस हैं आपके पास, ये चारों ऑप्शंस हैं, तो आपको जल्दी बताइए पढ़ के। 2 सेकेंड है आपके पास टाइम, और भी टाइम है आपके पास, मान लो 5 सेकेंड। तो जल्दी से आंसर दीजिए अपना। तो इसका आंसर हो जाए बी ऑप्शन, टू रीस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। आई होप यू नो दिस। देन मूविंग टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज दिस डायग्राम इज गिवन इन विच पाई डायग्राम इज गिवन, और आपको बताना इसमें दिया है प्लेन्स है 43%, माउंटेन्स हैं 30%, प्लेट्यूज है 27%। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, नीचे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। प्लेन्स में जो 43% लैंड है उससे क्या होता है, सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। आपके पास ऑप्शन है, इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, टूरिज्म, सम रिवर। तो ये आपको आंसर देना आपके पास है। इसके लिए 5 सेकेंड आप जल्दी से पढ़ के अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है, मुझे आई होप दैट यू गेट इट। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लान्स में ये 43% लैंड है ना, वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, मतलब इसी का दूसरा पार्ट है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ए विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो थिंग्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, एनवायरमेंट में अवेलेबल होती हैं, वो किससे होती है, रिलेशनशिप को से क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन भी है, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाए नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। आई होप यू नो दिस। मूविंग टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में भी हमें एक चीज़ दिया है, रीड द गिवन डाटा दिया है। स्टेट ए बी, इन्फेंट मोरालिटी रेट दिया है 37 और लिटरेसी रेट दिया है 22, 82, 94। तो हमें इस डाटा के हिसाब से बताना वाई स्टेट बी एज द लो इन्फेंट मोरालिटी रेट। देखिए 2 स्टेट दिए हैं, स्टेट ए स्टेट बी। स्टेट ए मान लो यूपी है, स्टेट बी बिहार है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इन्फेंट मोरालिटी रेट। मोरालिटी रेट क्या होता है, जो बच्चे 1 साल से नीचे उम्र में मर जाते हैं। तो स्टेट ए में 30 लोग मर रहे हैं और स्टेट बी में 7% लोग। और लिटरेसी रेट कितना 82% है, इधर 94%। तो इसमें स्टेट बी में लो इन्फेंट मोरालिटी रेट क्यों है, इन्फेंट बी में लो क्यों मर रहे हैं, क्या छोटे बच्चे क्यों मर रहे हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे। आपके पास है 2 सेकेंड्स इसके आंसर के लिए, और इसका आंसर इट हैज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन, लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो बच्चे कम मर रहे हैं। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड। देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट। ये कोड्स दिए लिस्ट 1, लिस्ट 2। तो हमें इससे आंसर पहचानना है। देखिए पहला रिजर्व फॉरेस्ट, इन्हें मैच द फॉलोइंग करना है। तो चलिए, रिजर्व फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश, अनक्लास्ड हरियाणा। तो बहुत ही ईजी है ये, 3 सेकेंड है आपके पास। ज्योग्राफी सा बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आप देख शुरू से, रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादातर रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो हरियाणा में मिलते हैं। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इसका आंसर हो जाए डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके, पाँचवा क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। कंजर्वेशन ऑफ ए फॉरेस्ट इज द की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इनमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो चलिए सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो इसमें बोला जाए इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी, या बिल्कुल सही ऑप्शन है ये जो सही है। और पढ़ते हैं, द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980। नहीं, ये गलत है, 1980 नहीं, बहुत दिनों से चलता आ रहा था। झारखंड पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट में, नहीं ये भी गलत है। द मेंबर ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटी आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाए 3 and 4 ओनली, डी ऑप्शन। आई होप यू नो दिस। देन आवर 6th क्वेश्चन इज the people of Belgium have successfully dealt with their country's power sharing problem and is leading a happy and peaceful life. Which root of freedom have they acquired?
वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने सक्सेसफुली डेल्ट कर दिया कंट्री की पावर को। तो इससे हमें क्या पता चलता है उन्होंने क्या किया है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, क्या किया उसने कमेंट हुआ इधर। साथ साथ रहकर वो अच्छे से खुशी से जी रहे हैं। 8th क्वेश्चन दैट इज 7th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। फिर से मैच का फॉलोइंग है, तो चलिए आराम से करते हैं ऐसे और देखते हैं क्या देखते हैं, आंसर को देखते हैं। चलिए एथनिक क्या होते हैं, एथनिक मेजोरिटी सिविल वॉर यूनिटरी वॉर। तो इसका आंसर ये ऑप्शन चलिए शुरू से पढ़ते हैं। एथनिक हमें किससे मिलाना है, देखिए एथनिक लोग होते हैं वो एक सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, ये सोशल डिवीजन है। मेजोरिटिज्म क्या होता है, बिलीव होता है। सिविल वॉर क्या होता है, ए वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप्स। यूनिटरी ईदर ओनली 1 or 2 लेवल गवर्नमेंट यूनिटी। तो इसकी आंसर हो जाए डी ऑप्शन। आई होप यू गेट दिस। Then 8th question is Mr. H says station creates to make candles during the festival season. Mr. H से वो candles बना रहे हैं। Choose the correct option that defines the importance of credit. तो ये important होता है credit जा। जल्दी से अपना आंसर जल्दी से बताइए और आपके पास है टाइम 5 सेकेंड जा। तो इसका आंसर होने वाला है वो है सी ऑप्शन। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं, सिर्फ लास्ट ऑप्शन गलत है। ये इट हेल्प्स हिम इन एक्सरसाइजिंग रेस्टोरेंट एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। ओके, देन 9th क्वेश्चन इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंजॉय स्पेशल स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें स्पेशल स्टेटस इन इंडिया जो इन स्टेट्स को दिया है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसा क्यों है। जल्दी से अपना आंसर 1 सेकेंड में दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाए ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। उन सोशल और हिस्टोरिकल उनकी हिस्ट्री जैसी रही है उसके हिसाब से इन्हें ऊंचा दर्जा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अंडरस्टैंड। सो लास्ट ऑफ दिस सेशन पार्ट 1 पार्ट 2 भी आने वाला है। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इज डेपिक्टेड एज द पोस्टमैन व्हाट डू ईच लेटर फॉलोइंग फ्रॉम हिज बैज रिप्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, ये गिर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेपोलियन है ये, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं चलिए। नंबर ऑफ वॉर सी फॉट, लेटर सी पोस्टेड, टेररिस्ट लॉस्ट बाय हिम, एरियाज कॉन्क्वर्ड बाय हिम। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बता देंगे, आपके पास है इसके लिए भी 10 सेकेंड, बहुत टाइम है भाई, बहुत आराम से बताइए। ये रिप्रेजेंट करता है टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, जितनी उसने टेरिटरीज खोई थी उससे ये लॉस्ट रहता है। ये उससे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पेपर है वो उससे बैच से जा रहा है, मतलब जो चीज़ जा रही है तो लॉस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लॉस्ट। अंडरस्टैंड। तो इससे ये मिलता जुलता एक और सवाल है, वो भी हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन लियो। ठीक है, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट एज अ ब्रोकन स्टैंड, ब्रोकन चैन होती है वो किसके लिए स्टैंड होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके पास है 2 सेकेंड फ्रीडम के लिए। अंडरस्टैंड। आई होप यू नो दिस। सो वेरी टाटा, दिस सेशन इज गोइंग टू एंड एंड आई हैव टू से वन थिंग टू यू। I have to say one thing, that is why. So मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू गेट दिस आंसर्स एंड बाय बाय।